हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मेरी डायरी से। मैं हूँ ज्योति और जो कहानी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उसका शीर्षक है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुश रहने का रहस्य। तो कहानी इस तरह से है। एक गांव में एक ऋषि मुनि रहा करते थे। वो अपना सारा काम स्वयं करते, जैसे आश्रम की साफ सफाई, अपने लिए खाना बनाना, अपने कपड़े धोना, सब कुछ वो खुद ही किया करते थे। उस गांव के लोग अपनी छोटी मोटी समस्याएं लेके, परेशानियां लेके उन ऋषि जी के पास जाया करते और वो उनका हल निकालते। गांव के लोग उनसे बहुत खुश थे। अगर कोई उनकी मदद करना भी चाहता, ऋषि मुनि के आश्रम में कुछ साफ सफाई या उनके लिए खाना भी बनाना चाहता, तो वो उनसे मदद नहीं लेते थे, मना कर देते थे। वो हमेशा कहते थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए। तो ऐसे ही उन ऋषि जी की ख्याति जो थी वो गांव से गांव, गांव से नगर ऐसे बढ़ती गई। बहुत सारे लोगों तक ये खबर पहुंचने लगी कि उस गांव में एक ऋषि जी रहते हैं जो कि छोटी मोटी समस्याओं का भी समाधान कर देते हैं, और उस गांव के लोग बहुत खुश हैं जिसमें वो ऋषि रहते हैं। तो दूर दूर के गांव और नगर से भी लोग अपनी समस्याएं लेके उन ऋषि जी के पास आने लगे और वो उनकी समस्याएं सुनते और उनके अनुसार उनका हल उन्हें बताते। तो ऐसे ही लोग उनसे बहुत खुश थे। लोग इस बात से ज़्यादा खुश थे कि ऋषि जी जो हैं वो किसी से कुछ नहीं मांगते, ना कुछ लेते हैं और ना ही वो अपने आश्रम में किसी को काम करने देते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि खुद का काम खुद ही करना चाहिए। इस बात से भी लोग बहुत प्रसन्न थे। तो ऐसे ही बात जो थी वो जगह जगह फैलने लगी कि ऐसे एक ऋषि जी हैं, बहुत अच्छे हैं। तो एक व्यापारी जो बहुत अमीर था उस तक ये बात पहुंची। वो हमेशा परेशान और दुखी ही रहता था। जैसे ही उसने उन ऋषि मुनि जी के बारे में सुना, वो जल्दी से उनके आश्रम पहुंचा। आश्रम में पहुंच के ऋषि जी को अपनी परेशानी बताई। कहा कि ऋषि जी, मेरे पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, मेरे पास बहुत धन है। मैं घर में बस अब बैठे रहता हूँ। मेरा व्यापार इतना अच्छा चल रहा है कि बैठे बैठे मुझे खूब धन आ रहा है, भरपूर धन है मेरे पास, बड़ा भरा परिवार है। फिर भी परेशानियां और दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ते। मैं कैसे इनसे अपना पीछा छुड़ाऊं? तो ऋषि जी ने कहा कि चलो आपकी परेशानियों का हल ढूंढते हैं, और अभी शाम हो रही है, मुझे रात का खाना भी बनाना है, तो जंगल से थोड़ी लकड़ी लेके आते हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। वो व्यापारी ऋषि जी के साथ जंगल की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर जाने पे ऋषि जी ने उस व्यापारी को कहा, एक पत्थर दिखाते हुए बोला कि ये पत्थर उठा लो। उस व्यापारी ने वो पत्थर हाथ में उठा लिया और ऋषि जी के साथ चलता रहा। ऋषि जी लकड़ियां यहाँ से वहां से गिरी पड़ी जो भी सूखी लकड़ियां मिलती उनको इकट्ठा करते, और अब व्यापारी के हाथ उस पत्थर को उठा के दुखने लगे थे। अब उसके कंधे में भी दर्द होने लगा था। तभी व्यापारी ने कहा कि ऋषि जी, क्या मैं इस पत्थर को नीचे रख सकता हूँ? ऋषि जी ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? कहता कि जब तक थोड़ा दर्द था मैं इसे उठा सकता था, लेकिन अब इसे उठा उठाए ये दर्द असहनीय हो गया है। बहुत ज़्यादा दर्द मेरे कंधों में और हाथों पे हो रहा है, तो अब मैं ये पत्थर नहीं उठा सकता। ऋषि जी ने कहा, ठीक है, ये पत्थर तुम नीचे फेंक दो। व्यापारी ने वो पत्थर नीचे फेंक दिया। अब ऋषि जी ने कहा, यही है तुम्हारी समस्या का हल। व्यापारी ने कहा, ऋषि जी माफ करना, लेकिन मैं समझा नहीं। ऋषि मुनि ने उनको समझाते हुए कहा कि देखो, अगर तुम्हारे पास धन संपत्ति की कमी नहीं है, भरा पूरा परिवार है, तो तुम्हें क्या दुख है, क्या परेशानी है? तो उसने कहा कि मेरा जो ये व्यापार इतना आगे बढ़ा है, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं, वो बातें मुझे दुखी करती रहती हैं। तो ऋषि जी ने कहा, वही बात है कि ये जो, जैसे तुमने ये पत्थर उठा के तुम चल रहे थे, इसका कोई मतलब नहीं था, इस पत्थर से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन मैंने कहा उठा के चलो तो तुम उठा के चल दिए।
अब जो उतार चढ़ाव थे वो आ चुके हैं, उनसे जो आपने सीखना था वो सीख चुके हो। अब उन बातों को पीछे छोड़ दो। कब तक उन्हें उठा के यूं ही चलते रहोगे? अगर ऐसे ही उन परेशानियों को, उन दुखों को जिंदगी भर अपने साथ ढोते रहोगे तो दुखी ही रहोगे। उन्हें पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। अब उन्हें पीछे छोड़ दो। और आप कह रहे हो कि आपको बैठे बिठाए धन आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। जितना रास्ता आप मेरे साथ चले, क्या वो परेशानियां और दुख आपका पीछा कर रहे थे? व्यापारी ने कहा नहीं। तो ऋषि मुनि जी ने कहा कि अपने आप को काम में इतना व्यस्त करो कि आप उन पुरानी बातों को सोच ही ना पाओ, उनके लिए वक्त ही ना निकाल पाओ। आप बैठे बैठे धन आ रहा है इसलिए आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, तो वो बातें भी आपके, वो विचार भी आपके मन में चलते जा रहे हैं। अगर अपना मन और मस्तिष्क काम में लगाओगे, अपने आप को व्यस्त रखोगे, तो मन मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप खुश रहोगे। अब व्यापारी ऋषि जी की बात समझ चुका था और वो ये सुन के बहुत खुश था कि मेरी समस्या का हल मुझे मिल गया। उसने ऋषि जी को वादा किया कि अब मैं अपने आप को व्यस्त रखूंगा, मैं मेहनत करूंगा, चाहे मुझे बैठे बिठाए ही धन क्यों ना आ रहा हो, लेकिन मैं अब खाली नहीं बैठूंगा, मैं काम करते रहूंगा और ना ही मैं उन पिछली बातों को अपने दिलो दिमाग में आने दूंगा। और वो ऋषि जी को प्रणाम करके वहां से चला गया। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जो बीत गया उससे सबक लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, ना कि वो पीछे की बातें भी अपने साथ ही जिंदगी भर ढोनी चाहिए, नहीं तो हमें कभी खुशी नहीं मिलेगी। अगर हम उन परेशानियों को, उन दुखों को पीछे ही छोड़ देते हैं, उनसे सीख लेके आगे बढ़ते हैं, यही है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल पे मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते रहिए, एंटरटेनमेंट सेक्शन में पहेलियां बूझते रहिए और अपने दिमाग की कसरत करते रहिए।